हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉमर्सिस। होप्स आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कॉमर्स की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं केवीएस के लिए, एएमआरएस के लिए और एनपीएस के लिए। एज यू ऑल नो दैट अब वैकेंसीज हमारी बहुत जल्दी आने वाली है। तो मैं आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा डिटेल सिलेबस जो कॉमर्स का है उनके टॉपिक्स के बारे में। तो जो भी सिलेबस हमारा गिवन है उनके टॉपिक्स को मैं एक एक करके अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं हम अपने बिजनेस स्टडीज के सिलेबस से। देखिए हम क्या करते हैं जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सबको पता है कि हमारी जो मास्टर्स है वो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन ईदर इट इज केवीएस, एएमआरएस और एनपीएस। तो जब हम एमकॉम करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमारे 11th-12th में यूज होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है। और जब रिवाइज करते हैं तो हमें वो थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि हम उन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ चुके हैं और हम उनको स्किप करते हुए चलते हैं। तो इन वीडियो से मैं आपको हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सबने सिलेबस में देखा होगा, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो कॉमर्स की हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कैसे हुई। ऑल्दो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे दो टॉपिक्स हैं। पहला जो है वो हुंडीज के बारे में क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया जाता है और वहां से चांसेस है कि इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। और सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आता है दैट इज फ्रॉम मेजर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन वहां से रहेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा ट्रेड कॉमर्स के बारे में कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो क्या थी कॉमर्स की। और सेकेंड जो हम बात करेंगे वो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं मेजरली इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो व्हाट इज कॉमर्स। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इवन अभी जो पैनल इंटरव्यूज हुए थे वहां पे भी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो कैंडिडेट था उससे भी यही पूछा था दैट व्हाट इज कॉमर्स। और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है वो कॉमर्स को ही एक्सप्लेन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ देम रिलेट कॉमर्स विद ओनली ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो ज्यादातर सभी लोग बोलते हैं कि कॉमर्स में क्या होगा, सिर्फ हमारे गुड्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग होगी, बट ऐसा नहीं है। जो कॉमर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी हमारी कॉमर्स का पार्ट होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एंडिंग एट आफ्टर सेल सर्विसेज, द एक्टिविटीज दैट केम बिटवीन the production and delivery of goods and services is known as commerce। तो बेसिकली पूछा नहीं जाता है बट आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स में अगर पूछा जाए तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा यहाँ पर आता है व्हाट आर द ट्रेड रूट्स। दो छोटी सी चीजें बताई हुई हैं हमारी ट्रेड रूट्स के बारे में, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ोगे। एक तो बात की गई है हमारी सिल्क रूट के बारे में और सेकेंड जो बात की है दैट इज स्पाइस रूट। तो एंशियंट टाइम पे अगर हम बात करें, इतना हिस्ट्री में ज्यादा नहीं घुसना, ये नहीं सोचना कि पूरा अब हिस्ट्री की बुक उठा के आप पढ़ लो कि स्पाइस रूट क्या था या फिर सिल्क रूट क्या था। इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सिल्क रूट था, सिल्क रूट को मेजरली हमारा रोड रूट बोला जाता था क्योंकि सिल्क रूट में क्या होता था, रोड से ईस्ट से लेके वेस्ट तक हम रोड के थ्रू अपना जो ट्रेडिंग करते थे और मेजरली यहाँ से सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसीलिए इसको सिल्क रूट बोला गया था। सेकेंड हमारा जो रूट था दैट इज स्पाइस रूट। और जो स्पाइस रूट था वो मैरीटाइम रूट था। मैरीटाइम रूट मींस पानी के थ्रू जो स्पाइसेस थे उसको ईस्ट टू वेस्ट तक पहुंचाया जाता था या फॉरेन में ट्रेडिंग की जाती थी, इसीलिए इसको स्पाइस रूट बोला गया था। तो दो ही चीजें पता होनी चाहिए मेजरली कि ये रोड के थ्रू हम सिल्क को ट्रांसपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क का ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, मेजरली सिल्क का होता था, इसीलिए इसको सिल्क रूट बोल दिया गया। और सेकंड जो स्पाइस रूट था दैट इज मैरीटाइम रूट। यहाँ से पानी के थ्रू, वाटर वेज के थ्रू स्पाइसेस को इधर से उधर भेजा जाता था, इसीलिए इसको हमने स्पाइस रूट बोला गया। अगर हिस्ट्री में बात करें कि हमारी जो कमर्शियल सिटीज उस टाइम पे कौन सी थी, तो कमर्शियल सिटीज में दो सिटीज का नाम हमारी बुक्स में गिवन है, वन इज हड़प्पा एंड सेकेंड इज मोहनजोदारो। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो हमारे मेजर ट्रेड सेंटर्स थे जहां से हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कमर्शियल कनेक्शंस विद हड़प्पा और
जो कमर्शियल कनेक्शंस थे वो किसके साथ थे, दैट इज विद मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के साथ थे और यहाँ से मेजरली ट्रेडिंग होती थी गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बीड्स, पर्ल्स, टेराकोटा, पोर्स एंड जेम्स। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो पहला पूछा गया हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में आपकी बुक्स में सिर्फ दो ही चीजें गिवन है। पहला कि हमारा जो ट्रेडिंग रूट था ईस्ट टू वेस्ट, जब रोड के थ्रू सामान पहुंचाया जाता था उसको सिल्क रूट बोला गया था, और मैरीटाइम के थ्रू जो स्पाइसेस पहुंचाए गए थे उसको हमने स्पाइस रूट बोला था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारी कमर्शियल सिटीज कौन सी थी। तो कमर्शियल सिटीज उस टाइम पे दो थी, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो। और अगर पूछा जाए कि इनके कमर्शियल कनेक्शंस कौन सी सिटी के साथ थे, तो दैट इज विद मेसोपोटामिया। और किस किस चीज की ट्रेडिंग होती थी, तो ट्रेडिंग हमारी होती थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बीड्स, पर्ल्स, टेराकोटा, पोर्स एंड जेम्स। तो हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही आपको करना है और इतना ही बुक्स में गिवन है। ऑल्दो हिस्ट्री से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है और ना पूछा जाता, बट अगर आएगा भी तो इससे ज्यादा हमारे बुक्स में नहीं गिवन है। अब मैं आगे बात करती हूं आपसे। हिस्ट्री के बाद हमारा आया इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा आता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि पुराने समय पे बैंकिंग का क्या सिस्टम था या मॉनेटरी सिस्टम क्या था, पैसे का लेन देन कैसे होता था, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब भी हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था वो कैसा था, सामान के बदले क्या पैसे दिए जाते थे या सामान के बदले सामान दिया जाता था। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज का सिस्टम नहीं था तो हम क्या करते थे, मनी एक्सचेंज सिस्टम नहीं था तो हमारा कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन होती थी वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होती थी। बार्टर सिस्टम में हमारा क्या होता है कि अगर मुझे किसी गुड्स की जरूरत है तो मैं उसको दूसरे पर्सन को देके उससे वो गुड्स ले लूं। तो मतलब गुड्स का एक्सचेंज होता था। यहाँ पर जो मनी है वो टर्म ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज नहीं होती थी। ठीक है, अब सेकंड अगर हम बात करें बार्टर के बाद हमारी क्या चीज आई, तो बार्टर के बाद हमारे जो है मेटल कॉइन्स है, मेटल कॉइन्स। उसके बाद हमारे मेटल्स कॉइन को यूज करना शुरू हुआ क्योंकि जो मेटल कॉइन्स हैं वो ड्यूरेबल भी थे, लंबे समय तक चल भी सकते थे और उनकी डिविजिबिलिटी भी थी। डिविजिबिलिटी मतलब उनको हम बांट सकते थे, गिन सकते थे, इसीलिए मेटल कॉइन्स को यूज करना शुरू कर दिया। तो बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले हमने बार्टर सिस्टम को यूज किया, उसके बाद हमारे मेटल कॉइन्स आ गए। मेटल कॉइन्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें हम क्या करते थे, मेटल कॉइन्स को लेंड भी करते थे। बाद में जब करेंसी हमारी आ गई तो हम मेटल कॉइन्स को लेंड कर देते थे बैंक्स को और वहां से करेंसी लेके हम अपनी जो ट्रेडिंग है करते थे। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई दैट इज हुंडीज एंड चिटीज। यहां से आपका क्वेश्चन 100% आने का चांसेस रहता है क्योंकि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हमारी बुक्स में या एनसीईआरटीज में दो ही चीजों को मेजरली एक्सप्लेन किया है। वन इज हुंडीज एंड सेकंड इज चिटीज। तो इसको सदरन जो हमारा पार्ट था वहां पर मेजरली यूज किया जाता था। अब बात करते हैं कि हुंडीज और चिटीज होती क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी मैंने कोई गुड्स खरीदा मैं साथ के साथ पेमेंट भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे साथ के साथ पेमेंट नहीं करनी है तो मैं एक नोट बना के दे सकती हूँ कि ये पर्सन इस पर्सन को इतना पैसा इस समय पर देगा। तो वो हमारी क्या होती है, हुंडीज होती है या फिर चिटीज होती है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, इट इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा कि ये कैसा ऑर्डर होता है, इट इज अ
अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मींस इस पे कोई भी कंडीशन हमारी लागू नहीं होती, ये एक अनकंडीशनल होगा, रिटर्न होगा। और रिटर्न में क्या होगा, ये प्रॉमिस भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है कि इतना अमाउंट आपको इस पर्सन को पे करना है, तो दैट इज नॉन एज अ हुंडी। तो हुंडी इज एन ऑर्डर दैट इज रिटर्न बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अदर, जो डायरेक्ट करता है दूसरे पर्सन को कि इस पर्सन को हमें इतना अमाउंट पे करना है, तो वो होगा हमारा हुंडी। अब इट इज अ वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, ये एक वारंट होता है जिसमें हमें दूसरे को मनी की पेमेंट करनी है। दूसरी चीज क्या है, ये एक ऑर्डर है, प्रॉमिस है कि मनी पे की जाएगी। और तीसरी चीज जो है दैट इज अनकंडीशनल, ये हमारा अनकंडीशनल होता है एंड इट हैज अ कैपेबिलिटी टू बी चेंज। इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन, कि ये नेगोशिएशन के बेसिस पे चेंज हो सकता है। मान लो कल जाके जिसको हुंडी देनी थी वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करे तो उसमें चांसेस हैं कि वो नेगोशिएट हो सकता है। अब अगर इसके मीनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके का एमसीक्यू पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर हुंडी इज अ कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये कंडीशनल होती है या अनकंडीशनल होती है। तो हमने पढ़ा है आंसर कि हुंडी जो है वो क्या रहेगी, अनकंडीशनल रहेगी। दूसरी चीज क्या पूछा जाएगा आपसे कि वेदर हुंडी कैन बी ट्रांसफरेबल, क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या पूछी जाएगी, कैन इट बी नेगोशिएबल, चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी आपका रहेगा यस इट इज नेगोशिएबल। या फिर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नेगोशिएबल दे दिया जाएगा, ट्रांसफरेबल दे दिया जाएगा, अनकंडीशनल ऑर्डर दे दिया जाएगा। तीन ऐसे ऑप्शन जो इसके फीचर्स में है और एक ऐसा ऑप्शन जो इसके फीचर्स का पार्ट नहीं है। तो ऐसा होगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हुंडीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ हमने बेसिक चीजें की है, पहला हिस्ट्री किया है, हिस्ट्री से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता और हिस्ट्री में सिर्फ हमने बात किया कि कैसे हमारी जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, क्या कॉमर्स थी, क्या पहले के टाइम पे सामान कैसे इधर से उधर जाता था। वैसे इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन, इंटरमीडिएरीज और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम अपकमिंग वीडियोस में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो करना है दैट इज टाइप ऑफ हुंडीज, जहां से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी हुंडी है दैट इज दर्शनी हुंडी। तो दर्शनी हुंडी जो हमारी है दैट इज पेबल ऑन साइट। पेबल ऑन साइट, आपको बहुत ध्यान से इसको याद रखना है क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है दैट which among of them is payable at site हुंडी। payable at site। अब बात करते हैं कि पेबल एट साइट का मतलब क्या हुआ। पेबल एट साइट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल हुंडी जैसे ही मेरे पास आएगी मुझे उसी समय पेमेंट करना होगा। हमारी बहुत सारे तरीके की हुंडी होती है, जैसे एक टाइम पीरियड वाली होती है कि टाइम होगा तभी हमें देना होगा, ऑर्डर होगा। तो जो हमारी दर्शनी हुंडी है दैट इज पेबल एट साइट। पेबल एट साइट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मुझे हुंडी मिल जाएगी, मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा कि मुझे इतना इतना पैसा उसको देना है, पेई के पास आएगी तो उसको तभी पेमेंट करनी होगी, दैट इज नॉन एज दर्शनी हुंडी या फिर पेबल एट साइट। इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, इसका कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा, नो मैच्योरिटी डेट, नो वेटिंग पीरियड। जैसे ही दूसरे को ये हुंडी मिल जाएगी उसको पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी। अब दैट इज सिमिलर टू डिमांड बिल, या डिमांड बिल की तरह होती है। डिमांड मतलब जब भी हमने डिमांड किया तभी हमें जो पेमेंट मिल गई, दैट इज नॉन एज दर्शनी हुंडी। जो हमारी सेकेंड हुंडी है वो है हमारी मुद्दती हुंडी।
सेकंड जो हमारी हुंडी है दैट इज मुद्दती, या फिर इसका नाम है मेदी हुंडी। सेकंड जो हुंडी है वो है हमारी मुद्दती हुंडी, या इसको हम मेदी हुंडी के नाम से भी जानते हैं। ये जो हुंडी होती है ये टाइम बिल की तरह होती है। टाइम बिल का मतलब इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होगा और इसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो मुद्दती हुंडी कौन सी हुई हमारी, ये होती है सिमिलर टू टाइम बिल। टाइम बिल मीन्स जिस समय हमारा टाइम पूरा हो जाएगा उसी समय हमें मुद्दती हुंडी की पेमेंट करनी होती है। तो पहला किया हमने दर्शनी हुंडी, जो पेबल एट साइट होती है, जैसे ही मेरे पास हुंडी आ जाएगी वैसे ही मुझे पेमेंट करनी होगी। और सेकंड जो मेरी हुंडी है वो मुद्दती हुंडी है, दैट इज जस्ट सिमिलर टू द टाइम बिल। टाइम बिल का मतलब है कि जैसे ही मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, जो टाइम पीरियड उसमें लिखा हुआ है, तभी मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी। अब तीसरी जो मेरी हुंडी होती है दैट इज शाहजोग हुंडी। शाहजोग हुंडी। तो शाहजोग हुंडी को हमें नाम से याद रखना है शाह। शाह कौन होता है, कोई भी रेपुटेड पर्सन। तो जो शाहजोग हुंडी है उसकी पेमेंट सिर्फ किसी रेपुटेड पर्सन को ही हो सकती है। अगर मैं बाय चांस, मुझे कोई नहीं जानता और मेरे पास वो हुंडी है, मैं अगर उसकी पेमेंट लेने जाऊं तो मुझे वो पेमेंट नहीं की जाएगी। तो शाहजोग हुंडी में आपको याद रख लेना है कि जो शाहजोग हुंडी है उसमें जो पेमेंट है वो किसको की जाएगी, वो सिर्फ एक रेपुटेड पर्सन को ही की जाएगी, रिस्पेक्टेबल पर्सन को ही की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे न्यू दिल्ली में कोई किसी ने सामान को बेचा है, कोलकाता में बेच दिया, दिल्ली से कोलकाता सामान गया, तो जो हुंडी है वो सीधी उस पर्सन को नहीं दी जाएगी, वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को दी जाएगी। उससे जो है वो दूसरा अपनी मनी को रिसीव कर सकता है। तो दैट इज नोन एज शाहजोग हुंडी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हुंडी हमारी आती है नामजोग हुंडी। नाम से पता चलता है नामजोग का। नामजोग मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है उस हुंडी पे। तो नेक्स्ट जो मेरी हुंडी है दैट इज नामजोग हुंडी। नामजोग हुंडी का मतलब हुआ जिसका नाम उस हुंडी में लिखा होगा उसी को वो पेमेंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक हुंडी मेरे नाम से आई है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड जाके वो पेमेंट ले आए। तो नामजोग हुंडी में जिसका नाम उस हुंडी पे लिखा होगा उसी को वो पेमेंट मिलेगी। तो बहुत अच्छे से आपको चीजों को याद रखना है कि दर्शनी हुंडी क्या हुआ, मुद्दती हुंडी क्या हुई, शाहजोग हुंडी क्या हुई, और नामजोग मतलब जिसका नाम उस पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली उसी पर्सन को वो पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो हुंडी आती है दैट इज धनजोग हुंडी। नेक्स्ट हमारी जो आई दैट इज धनजोग हुंडी। इसमें जिसके पास हुंडी है वही जाके पेमेंट ले सकता है रिगार्डलेस ऑफ द आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है, जिसके पास हुंडी है वो जाए और पेमेंट लेके आ जाए। Whoever holds it can claim the payment। जिसके पास हुंडी है वही जाए और पेमेंट लेके आ सकता है। ये थोड़ी सी रिस्की होती है क्योंकि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। बाई चांस मेरे पास किसी की हुंडी आ जाए और मैं उसको जाकर इन कैश करा लूं, तो ये हमारी कौन सी है, धनजोग हुंडी। धन को इकट्ठा कर लिया हमने, तो ये हमारी कौन सी हुंडी बन गई, धनजोग हुंडी। नेक्स्ट हमारी आती है जोखमी हुंडी। नेक्स्ट आ गई जोखमी हुंडी। जोखमी मतलब कौन सी हुंडी होती है, वो हमारी रिस्की हुंडी होती है। जोखिम नाम से ही पता चलता है कि इसमें हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्क जुड़ा होगा। तो रिस्क किस तरीके का जुड़ा होता है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये जो है ये पेबल होगी सिर्फ अगर सप्लाई हो जाएगी ऑनर को गुड्स की, अगर नहीं सप्लाई। फिर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लो मैंने गुड्स को सप्लाई किया, किसी दूसरे को फॉरेन कंट्री में सप्लाई कर दिया। तो फॉरेन कंट्री में सप्लाई किया तो मैंने हुंडी दे दी, ठीक है। अब अगला जो है वो पेमेंट, ऐसे नहीं कि मैंने उसको सामान भेज दिया है और वो मुझे पेमेंट कर देगा। जब तक सेफली उसके पास सामान की सप्लाई नहीं हो जाती तब तक मुझे वो पेमेंट
नहीं मिलेगी, मैं उसको एंड कैश नहीं करा सकती। दैट इज नोन एज जोखमी हुंडी। बाय चांस रास्ते में जाते जाते मेरे गुड्स खराब हो जाए, डैमेज हो जाए या फिर बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उस समय पे मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है जोखमी हुंडी। नेक्स्ट हमारी जो आती है दैट इज जवाबी हुंडी। नेक्स्ट जो हमारी आती है दैट इज जवाबी हुंडी। तो जवाबी हुंडी अगर हम इसको बोलते हैं तो ये किसी तरीके की, मतलब इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। जवाबी मतलब जिसमें कोई जवाब होता है, ठीक है, ये एक लेटर ऑफ एडवाइस होता है या फिर किसी ना किसी तरीके की रिकमेंडेशन होती है कि आप जो है इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट और रिकमेंडेशन। तो इसका क्वेश्चन आएगा कि कोई ऐसी हुंडी जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो या एडवाइस हो, तो वो कौन सी हुंडी होती है? दैट इज आर जवाबी हुंडी। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ लेटर और रिकमेंडेशन टू अ बैंकर। किसी बैंकर को रिकमेंडेशन दी जाती है फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑफ अमाउंट टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट जो हमारी हुंडी है दैट इज, अब दो हुंडी और बची हैं। नेक्स्ट हमारी है एक फरमानजोग हुंडी और एक जिक्री हुंडी। जिक्री हुंडी और फरमान जोग हुंडी। तो जो हमारी जिक्री हुंडी होती है और फरमान जोग हुंडी होती है, ये भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जिक्री हुंडी ये है कि एक मतलब बिना किसी रिस्क के ये एक ऑनर में एक्सेप्ट की जाती है। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होता कि अगर आपने विद इन टाइम पीरियड आपने पेमेंट नहीं किया है या कुछ और तरीके का, इसमें कुछ नहीं है। ये एज अ ऑनर, अगर आपसे पूछा जाए एज अ ऑनर कौन सी हुंडी दी जाती है, तो वो हमारी जिक्री हुंडी दी जाती है। इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी दैट इज एक्सेप्टेड फॉर ओनर विदाउट द रिस्क ऑफ बीइंग प्रोटेस्टेड। मतलब इसमें रिजेक्शन का चांस कोई नहीं होता, देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। दैट इज नोन एज जिक्री हुंडी। अब लास्ट हमारी हुंडी है दैट इज फरमानजोग हुंडी। दैट इज मेड पेएबल टू द ओनर ऑफ पे। इट इज जस्ट अपोजिट टू द धनजोग हुंडी। धनजोग हुंडी की अपोजिट है, मतलब सिर्फ जिसपे इसका नाम होगा, जो इसका बियरर होगा, उसी को इसकी पेमेंट की जाएगी। इसके अलावा हम किसी को भी पेमेंट नहीं करेंगे। ये हमारी होती है फरमानजोग हुंडी। तो इस वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हमारी हिस्ट्री क्या रही कॉमर्स की, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा भी कुछ नहीं था। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में पहले बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम के बाद मेटल कॉइन्स का इनोवेशन हुआ, और उसके बाद हमने हुंडीज और चिटीज के बारे में पढ़ा। समअप अगर मैं वीडियो का करूं तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो हुंडी से पूछा जाएगा। इधर हुंडी के जो हमने बेसिक फीचर्स किए वहां से क्वेश्चन आएगा, या इनमें से कोई भी आपको बिल क्वेश्चन किस तरीके का पूछ लिया जाएगा कि बिल एट साइड हमारी कौन सी हुंडी होती है, तो वो हमारी दर्शनी होगी। टाइम बिल के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो मुद्दती हुंडी होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, और अगर यहाँ से क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके का रिपीट होने की चांसेस है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना मुझसे हो पाएगा मैं आगे के वीडियोस में पूरा सिलेबस शेयर करने की कोशिश करूंगी। एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरमीडियरीज और मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।